गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कैपेसिटर अर्थात संधारित्र के प्रकार। देयर आर टू टाइप ऑफ कैपेसिटर, वन इज फिक्स्ड कैपेसिटर एंड सेकंड वन इज वेरिएबल कैपेसिटर। पहला क्या है, फिक्स्ड है, और दूसरा क्या है, वेरिएबल है। इसको हिंदी में स्थिर बोलते संधारित्र और इसको क्या बोलते, परिवर्ती संधारित्र कहते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर। कि फिक्स्ड कैपेसिटर क्या होते हैं। तो फिक्स कैपेसिटर भी दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं माइका और पेपर कैपेसिटर बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइका और पेपर कैपेसिटर क्या होता है। इट इज़ ए वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। ये क्या होता है, बहुत कॉम्पैक्ट साइज का कैपेसिटर होता है। एंड हैज़ सर्टेन कैपेसिटेंस, और उसकी धारिता क्या होती है, निश्चित होती है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टिन फॉइल्स। जैसे इसमें देख सकते हैं हम, ये जो मैंने ये ग्रीन दिखा रखे हैं, ये क्या है, टिन फॉइल्स हैं। जितने भी ये ग्रीन लाइंस हैं, ये क्या है, टिन फॉइल्स हैं, अर्थात टिन की पन्नियां हैं। सेपरेटेड बाय पैराफिन वैक्स पेपर ऑफ 0.05 mm। अब ये इसको क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। ये वाला जो पार्ट है, ये बीच में, इनके बीच में जो ये है, ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, पैराफिन वैक्स पेपर है या माइका का होता है। ये थिकनेस और माइका फॉइल्स, मतलब पैराफिन वैक्स पेपर हो सकता है, चाहे माइका फॉइल्स पेपर हो सकता है। ऑल अल्टरनेटिव टिन्स फॉइल्स आर कनेक्टेड टू टर्मिनल ए एंड बी। अब इसमें देखिए, सपोज मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 एंड इसको 4 एंड इसको 5। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ये ग्रीन वाला है, ये सारे टिन फॉइल्स है। तो अल्टरनेट क्या होता है, 1 के बाद सीधे हम 3 की बात करेंगे, और 3 के बाद सीधे 5 की बात करेंगे। तो जो अल्टरनेटिव जो प्लेट्स हैं या जो फॉइल्स हैं, उसको हम एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, उसको ए टर्मिनल बोलते हैं। और जो दूसरे हैं, जैसे 2 और 4 हैं, इसको हमने बी टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया। लेकिन ये दोनों ही क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर बोलते हैं। Thus a parallel plate capacitor consists of several plates is obtained। तो इस तरह इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, क्योंकि इसका ए टर्मिनल, ए मतलब ये अल्टरनेटिव, ये ए पे फिक्स कर दिया और दूसरे को हमने बी पे कर दिया फिक्स। द पैराफिन वैक्स पेपर एक्ट एज डाइलेक्ट्रिक। जो इसके बीच में हमने ये भरा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रावैद्युतांक बोलते हैं। ये प्रावैद्युतांक की तरह क्या करता है, कार्य करता है। इन हाई ग्रेड गुड कैपेसिटर, जो अच्छे कैपेसिटर होते हैं, माइका इज यूज्ड एज डाइलेक्ट्रिक। तो उसमें हम क्या करते हैं, माइका को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके रूप में, डाइलेक्ट्रिक। मोस्ट ऑफ दीज कैपेसिटर्स आर मेड बाय रोलिंग इनटू ए टाइटली सिलेंड्रिकल फॉर्म। अर्थात ज़्यादातर जो कैपेसिटर होते हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। जैसे ये बना रखा है, ये कैपेसिटर है, ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, और किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। Cheap capacitor usually have capacitance between 10 to the power minus 3 माइक्रोफैरड टू 10 माइक्रोफैरड। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है कि इसमें ए बी, जो ए प्लेट है उस पर 1 3 एंड 5 कनेक्ट कर रखे हैं, और जो बी प्लेट है उस पर 2 एंड 4 कनेक्ट कर रखे हैं। तो ये था आपका फिक्स्ड कैपेसिटर का पहला पार्ट, क्या था, माइका और पेपर कैपेसिटर। तो इसमें आपने क्या देखा, टिन के प्लेट्स हैं या फॉइल्स हैं, और उसके बीच में पैराफिन वैक्स भरा होता है, या क्या भरा होता है, माइका भरा होता है। लेकिन अच्छे कैपेसिटर में हम किसका यूज़ करते हैं, माइका में। इसकी दोनों प्लेटें क्या होती है, फिक्स होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिक्स कैपेसिटर बोलते हैं। दूसरा टाइप है इसी का, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज बट कैपेसिटेंस इज हाई। ये क्या होता है, साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी, मतलब जो धारिता होती है, कैपेसिटेंस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और कितनी होती है, एक 1000 माइक्रोफैरड के रेंज की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। इस ये किससे बनी होती है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, मेड ऑफ एल्युमिनियम। दोनों किससे बने होते हैं, एल्युमिनियम से, कॉल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 2 प्लेट्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड हैं, और किसके बने हैं, एल्युमिनियम के बने हैं। एक को हम पॉजिटिव बोलते हैं, एक को नेगेटिव। द पॉजिटिव प्लेट कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम।
अब जो पॉजिटिव है उसके बाहर क्या है, एल्युमिनियम का क्या है, थिन लेयर लगा है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, अबाउट 10⁻⁻6 सेंटीमीटर थिक। तो इसका लेयर कितनी होती है, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर थिक होती है। और कैसे करते हैं इसको, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। मतलब जो हमने उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो परत चढ़ा रखी है वो किस प्रोसेस से चढ़ाई, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से चढ़ाई, और उसकी थिकनेस कितनी होती है, 10⁻⁻6। एंड दिस कोटिंग सर्व्स एज डाइलेक्ट्रिक, और जो ये कोटिंग है उसके बाहर वो किसकी तरह काम करती है, परावैद्युतांक की तरह काम करती है। द टू इलेक्ट्रोड्स वन इन कॉन्टेक्ट थ्रू अमोनियम बोरेट पेस्ट। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच में क्या भराया रहता है, अमोनियम बोरेट का पेस्ट लगा होता है, इसके जरिए ये क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट में होते हैं। इन वेट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो वेट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं, द नेगेटिव प्लेट कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल एल्युमिनियम वेसल कंटेनिंग अमोनियम बोरेट पेस्ट। बीच में कौन सा पेस्ट भरा है, अमोनियम बोरेट का, इन विच पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कोटेड विद एल्युमिनियम ऑक्साइड इज डिप्ड। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें क्या भरा होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इसमें दो प्लेट होती है, वो एल्युमिनियम की होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। जो पॉजिटिव प्लेट होती है उस पर हम इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रोसेस से उसमें क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं, और एल्युमिनियम जो ऑक्साइड का लेयर होता है वो किसकी तरह काम करता है, डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है। थर्ड है वेरिएबल, मतलब जो इसका जो दूसरा टाइप है वो वेरिएबल कैपेसिटर है। अब वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है, जिसकी कैपेसिटी क्या होती है, चेंज होती है। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड इन वायरलेस सेट। किसमें की यूज किया जाता है, वायरलेस सेट में इसका यूज किया जाता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर कैन बी यूनिफॉर्मली वेरिड बाय रोटेटिंग ए नोब। तो जैसे रेडियो में नोब होती है उसी तरह की एक नोब होती है, उसके द्वारा हम इसकी कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, वेरिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए ये, इसमें दोनों प्लेट क्या थी, फिक्स थी, चाहे हमने ए से कनेक्ट किया था चाहे बी से। लेकिन इसमें क्या है, जैसे ए प्लेट को हमने फिक्स कर दिया, बी प्लेट को हम क्या करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, और इसको हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, तब वेरिएबल कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ एल्युमिनियम प्लेट्स, जैसे ऊपर था, one set of aluminum plate is fixed and another set of aluminum plate is can be rotated. When all the revolving plates cover the space between fixed plates, the effective area for the capacitors is maximum. जैसे क्या है कि हमने इसको नोब को घुमाया और ये एक दूसरे पे क्या कर रही है, ओवरलैप, मतलब इसके नीचे बिल्कुल ये आ जाए, इसके नीचे ये आ जाए, इसके नीचे ये आ जाए, इसके नीचे ये आ जाए, तो जो इसका इफेक्टिव एरिया होता है वो बढ़ जाता है। जब इफेक्टिव एरिया मैक्सिमम हो जाता है, आप एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसका मतलब ए से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब ए इंक्रीज होगा तो सी भी क्या होगा, इंक्रीज। Hence the capacitance is maximum. This area overlap between the two set of plates can be uniformly varied and thus capacitance change. अब इसको क्या है कि जैसे जैसे हम इस नोब को घुमाएंगे, यदि ये वेरिएबल है तो जो ये इसका ओवरलैपिंग है वो चेंज होता रहेगा, और जिससे हम इसके एरिया को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिससे इसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। द एयर बिटवीन द प्लेट्स एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक। इन प्लेटों के बीच में जो एयर होगी उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। जैसे आपने फर्स्ट वाले में देखा कि उसमें हम क्या है, माइका या पैराफिन वैक्स यूज करते थे, इनके बीच में कुछ यूज नहीं कर रहे, तो एयर है, एयर किसका काम कर रही है, डाइलेक्ट्रिक की। द शेप ऑफ प्लेट्स एंड देयर अरेंजमेंट इज सच दैट बाई रोटेटिंग द नोब डिजायर कैपेसिटेंस कैन बी ऑप्ट। उनका जो शेप हमारा इस तरह बनाया होता है कि जैसे जैसे हम घुमाते हैं तो उसका जो एरिया है ये बिल्कुल इसके अंदर क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, जिससे हम इसकी कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, वेरिएट कर सकते हैं। अब कैपेसिटर का यूज क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये यूज किया जाता है। कैपेसिटर इज यूज्ड इन इलिमिनेट स्पार्किंग सर्किट। तो ये स्पार्किंग जो सर्किट होती है उसको क्या करते हैं, इलिमिनेट करने के काम आता है।
द इग्निशन सिस्टम ऑफ एवरी ऑटोमोबाइल इंजन कंटेन ए कैपेसिटर टू इलिमिनेट स्पार्किंग। जैसे क्या है कि आपने देखा कोई भी क्या सेल्फ स्टार्ट की जो चीज़ें हैं अर्थात इग्निशन सिस्टम होता है तो उसमें कैपेसिटर क्या करता है, इलिमिनेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल इंजन में। और कैपेसिटी आर यूज्ड इन रेडियो सर्किट्स फॉर ट्यूनिंग एंड फॉर स्मूथिंग द रेक्टिफाइड करंट डिजायर्ड डिलीवर्ड बाय पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई के द्वारा जो करंट दी जाती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा कैपेसिटर के टाइप और उसके यूज। धन्यवाद।